दोस्तों, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के बटन पे जाएं और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा, ऑल बेल के बटन को आप पुश कर दें। जब ये आपके पास क्लियर हो जाएगा तो आप सब्सक्राइब होने के बाद आपको हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हैंड कंट्रोल वाल्व यानी कि डायरेक्ट ऑपरेटिंग वाल्व और पायलट कंट्रोल वाल्व। आपने बहुत देखा होगा, आपने घरों में भी देखा होगा। ये एक वाल्व हमने बिल्कुल डिटो बना रखा है, जो सा वाल्व हम घर में यूज करते हैं या अपनी लाइन में कंपनी में यूज करते हैं। ये 1/2 इंची का वाल्व है। आप देख सकते हैं जब हम हैंडल, ये वाला हैंडल घुमाते हैं तो उस समय अंदर की जो आप देख सकते हैं ये वाली जो गोली लगी हुई है ये पूरी की पूरी क्लोज हो जाएगी, तो आपका वाल्व पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। ये एनिमेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक एक चीज़ को समझाने के लिए ज़रूरी है कि उसे तरीके से देखा जाए। अगर हम वाल में आपको सारी चीज़ दिखाएंगे कि तो पॉसिबल नहीं है, एक एक पार्ट्स खोलना पड़ेगा। एनिमेशन में ये फ़ायदा है कि हमें अंदर तक का सारा पता होता है और हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या होगा और आप अच्छी तरह से उसे समझ सकते हैं। आप देखिए, ये जब ये बंद हो गया पूरा, जब 90 डिग्री पे आ जाता है यानी कि यहाँ तक आ जाएगा तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा। जैसे ही हम घुमाएंगे यानी कि जिस लाइन में जब ये लगेगा उसके बिल्कुल पैरेलल जब ये हो जाएगा तो उस समय ये आपका फुल्ली ओपन हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए हमें ये कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा प्रेशर कम है या प्रेशर कम रखना है, तो उस समय हम 45 डिग्री या 30 डिग्री जितना भी खोलेंगे उसी रेशो में हमारा वाल क्लोज या ओपन होगा। ये नीचे से आप देख सकते हैं, अगर हमने इतना खोला तो इतना ही, इतने एरिया में ही ये क्रॉस सेक्शन बनेगा और इधर से इधर आपका वो निकलेगा मटेरियल। अगर हमारा वाल पूरा क्लोज है तो उस समय हमारा कुछ भी यानी कि प्रेशर लीक नहीं होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली क्या 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 होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जब ही हम इस वाल को अच्छी तरह ऑपरेट कर पाएंगे। ऑपरेट करना अलग बात है, लेकिन ये काम कैसे करता है इंजीनियरिंग लाइन में ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसको। ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखिए हम हटाते हैं इसमें से ये ऊपर वाला नट। ये जब ये ऊपर निकल जाएगा ये वाला नट, फिर उसके बाद ये हैंडल निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो टाइट करा हुआ जो जिससे हम ये टाइट करते हैं ये वोगली, इसको निकाल सकते हैं। जब निकल जाएगा फिर इसके अंदर एक रिंग बचेगा, जो रिंग या आपका ग्रीन कलर का देख पा रहे हैं, तो ये फिर ये वाला रिंग निकलेगा। अब हमारा ऊपर का मटेरियल सारा निकल चुका है। अब हमें निकालना है, ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि ये पहले जब हम निकालेंगे तो उस समय हमें ज़रूरत होगी कि हमारी गोली बाहर हो, कि हमें पता लगे कि इसके अंदर और क्या क्या सामान है। तो देखिए अब मैं निकालता हूँ इसका। एक तरफ का पोर्शन निकलेगा, ये बिल्कुल डिटो दूसरी तरफ बना हुआ होता है, लेकिन ये दूसरी तरफ वन पार्ट है, लेकिन ये सेकंड पार्ट जो है इतना निकाल सकता है केवल। आपका पार्ट निकल गया। फिर उसके बाद जो आपका ये टेफ्लॉन का रिंग है, ये टेफ्लॉन का रिंग है जो जिसके ऊपर आपका जो राउंड फिगर है यानी कि गोली है वो चलेगी। मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। देखिए ये वाला जो आपका टेफ्लॉन का रिंग है, निकालने के बाद अंदर की जो बॉल है, ये इस बॉल में क्या खास बात होती है कि ये बॉल जो है एक तरफ से इसमें जो ग्रूव होता है, ये ही ग्रूव इस वाली में, ये ग्रूव इसमें फंस के चलता है इस वाले ग्रूव में। और नीचे का जो ये वाला टेपर वाला जो ये कट लगा हुआ है वो इसलिए होता है कि जब हम इसे निकालें तो उस समय आसानी से आराम से निकल जाए, क्योंकि उस समय ये उसके ऊपर टाइट होगी। ऊपर वाला जो नोजिल है हमारा, जो इसका प्लंजर है, इसके ऊपर टाइट होती है तो इसमें नीचे गैप होता है। इस समय जब हम इसे टाइट करते हैं तो ये वाला जो टेपर एरिया है इसके ऊपर हैंग हो जाती है, तो आसानी से गोली जो है वो हमारी काम करने लगती है, बीच में आके सेट हो जाती है। और ऊपर का घुमाने का काम करता है हमारा ये वाला प्लंजर जो स्पिंडल लगा हुआ है। अब जैसे ही हमने ये निकाला, गोली हल्का सा नीचे करके निकाला, अब हम अपना जो स्पिंडल है ये वाला हमने हल्का सा नीचे करा, और नीचे करने के बाद आप इसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। हल्का सा तिरछा करना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम जो इसके ऊपर रिंग यहाँ पे लगा हुआ है रोकने के लिए, जो प्रेशर बाहर ना निकल पाए पानी का, या अगर हमने एयर में लगा रखा है, एयर का या वाटर का जो भी है, और उसके बाद हम अपना ये वाला टेफ्लॉन का रिंग निकाल लेते हैं। इसमें ज़्यादा ख़राब क्या होता है, अगर आपके पार्टिकल्स कुछ आ जाते हैं वाटर में या एयर में, तो उस समय हमारा ये वाला जो टेफ्लॉन का रिंग है
ये खराब हो जाता है। ये बाजार में मार्केट में वैसे एक्स्ट्रा तो मिलता नहीं है किट के रूप में, लेकिन आप ये किसी से डेवलप जरूर करा सकते हो। ये हमारा डायरेक्ट ऑपरेटिंग वाल है। अगर हम एक उसकी बात करें कि जो हमारा पायलट ऑपरेटिंग है, ये आपका हो गया हैंड ऑपरेटिंग। जब आप इसे घुमाएंगे तभी ये काम करेगा। आज हम आपको बताएंगे इससे अगला पार्ट कि एक होता है पायलट ऑपरेटिंग, उसमें एक कोयल लगी हुई होती है और वो काम कैसे करती है। इसमें आप समझिए कि आदमी ही काम करेगा, मैनुअल ही काम करना है, लेकिन उस वाले में क्या काम करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पायलट ऑपरेटिंग है। इसमें क्या है, एक कोयल लगी हुई है अंदर, और ये वाली जो कोयल है, जब इसमें करंट देंगे आप, जितने भी वोल्ट इसके ऊपर लिखे हुए हों, ये हमने यहाँ पे डेमो आपको दिखा रहे हैं। ये मार्केट में अलग तरह के भी आते हैं, इस तरह का भी आता है। इसमें ऊपर की तरफ नट लगा के टाइट कर देते हैं। इसमें जब आप सप्लाई देंगे, जितने भी वोल्ट कोयल के ऊपर लिखे हुए हों उतने ही आपको वोल्ट करंट देना है। जैसे ही आपकी सप्लाई इसमें आएगी, उस समय आपका जो अंदर का स्पिंडल है ये ऊपर की तरफ आपका ये नीचे की तरफ आपका करंट आने पे आ जाएगा। जैसे ही इसमें करंट जाना बंद होगा तो अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है वो उसको ऊपर से पुश करके ये स्प्रिंग जो ऐसे दबा के रखेगी। जैसे ही आपका करंट आएगा उस समय करंट के कारण ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और आपका वाल्व खुल जाएगा। तो इसमें कोयल के 2-3 फंक्शन होते हैं। कुछ करंट देने के बाद ओपन होते हैं, कुछ करंट देने के बाद बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये मैंने ऑपरेटिंग वाला बताया है आपको, जो हमने यहाँ पे दिखाया है कि इसमें करंट देने के बाद ये ऑपरेट होगा, ओपन होगा आपका स्पेस। इसमें हो तो और क्या, ये वर्क कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये वाला जो प्लंजर है ये आपका नीचे ऊपर जाएगा। जैसे ही करंट आएगी तब तो ये नीचे आएगा, और अदरवाइज जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग इसे दबा के नीचे रखेगी। जैसे ही आपका इसमें करंट आएगा उस समय ये ऑपरेट होकर ऊपर हो जाएगी, तो आपका रास्ता खुल जाएगा। तो ये वाला मैंने करंट ऑपरेटेड बना रखा है। इसमें क्या क्या सामान होता है, एक कोयल होती है और एक, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये आपकी कोयल जिसमें करंट जाता है वो निकालते हैं हम, फिर उसके बाद एक बेस प्लेट जो इसके ऊपर 4 बोल्टों से टाइट होती है, फिर वो निकालनी पड़ती है। जब ये हमारा जो प्लंजर है वो बाहर आएगा, ये निकल गया अब हमारा। और फिर उसके बाद हमने ये प्लंजर जो है हमारा, ये निकालते हैं बाहर, इसका प्लंजर का कवर, और इसके बाद ये प्लंजर हमारा बाहर आएगा, स्प्रिंग आएगी, और फिर उसके बाद ये प्लंजर आ जाएगा। इसमें कुछ बेसिकली इतना हिसाब कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ये सब गास्केट बेस जो हमारा ब्रोंज का मटेरियल है वो उसकी सीट बनी हुई होती है नीचे की तरफ। ये अंदर जो सीट है, इसमें यहाँ सीट लगेगी, वो ब्रोंज की है। जो चारों तरफ की बॉडी है वो ब्रोंज की है, कॉपर की है। और कुछ जो ये हमारा स्पिंडल होता है ये ब्रास का होता है। तो जब उस पर टिकता है तो उस समय इसमें से जरा सा भी कुछ भी एयर, या अगर आप कहें कि वाटर चलाना है, वो इसमें से पास नहीं हो सकता। ये बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, जहां पे हमें जरूरत होती है हाथ की वहां पे हम हाथ से यूज करेंगे। यहां पर हमें करंट देके दूर से ही, जैसे हमारा कोई सर्किट हमने लगा दिया है, तो उस सर्किट में सपोज कीजिए हमें वाटर जब चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए तो तब हमें पानी, ठंडा पानी देना हो, या अगर हमें कहीं गर्म पानी देना हो, या कहीं केमिकल चलाना हो, ध्यान रखिए केमिकल चलाना हो, तो उस जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि केमिकल चलाने में, क्योंकि यहाँ पे स्पार्किंग भी हो रहा है और आपकी कोयल भी यहाँ लगी हुई है, तो उस समय अवॉइड करते हैं कि जहाँ पर कुछ केमिकल फ्लेमेबल ज़्यादा होते हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग कभी भी ये नहीं रिकमेंड करते कि हम इसी कोयल में, इसी वाले वाल में अपना केमिकल भी चलाएं और ऊपर करंट भी दे के रखें। तो जो हमारी मशीनें होती हैं, जो हमारी प्यू की या केमिकल बेस्ड मशीन होती है, हम उसमें एक दूसरा सिस्टम चलाते हैं। वो सिस्टम क्या होता है, ये वाला सिर्फ पानी के लिए होता है कि किसी वजह से यहाँ स्पार्क भी हो गया तो हमारा पानी करंट ना पकड़ पाए। या थर्मिक ऑयल, उसका जो बर्निंग पॉइंट होता है 500 से भी ऊपर डिग्री होता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें केमिकल चलाना होता है, हम वहाँ पे इस वाल को यूज नहीं करते। अगर हमें सर्किट भी अगर ऑटोमेटिक में बनाना है, ऑटोमेशन में डालना है, तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे, आज हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मेन मकसद जो था प्यू की मशीन से था। ये वाल ऑपरेट सब जगह होते हैं, लेकिन प्यू की मशीन में ये काम कैसे करेगा आज आप खुद वो दिखाते हैं। देखिए हम घूम फिर के आ जाते हैं अब ये डायरेक्टेड ऑपरेटेड वाल पे।
ये डायरेक्ट ऑपरेटेड वाल्व जो होता है हैंड वाल्व, अगर हम इस तरह के वाल्व में हमारा हैंडल हट जाए और इसे ऑटोमेटिक घुमाने का कोई सिस्टम मिल जाए, वाल्व की जो देखने का लुक है वो अलग हो सकता है, लेकिन वाल्व इसी तरह से काम करेगा। सिर्फ इसे घुमाने का सिस्टम दूसरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हाथ की जगह जो हैंड से ऑपरेटेड होता है उसकी जगह हम एक सिस्टम लगाते हैं जिसे कहते हैं ब्लो डाउन वाल्व। ब्लो डाउन वाल्व कैसे वर्क करेगा और कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे इसको मूव करेगा, कैसे रोटेट कराएगा वो चीज, और वो खुद किस चीज से ऑपरेट होगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है जो हमारी मशीन केमिकल ऑपरेटेड मशीन है, केमिकल बेस्ड मशीन है, जहाँ पे प्योर आईसो दोनों चल रहे हों और एमसीएल और जो डोजिन कलर वगैरह चलते हों जिनमें आग पकड़ने की, आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है, तो वहाँ पर हम करंट डायरेक्ट नहीं देते। तो वो वाल्व भी न्यूमेटिक बेस होता है, न्यूमेटिक से ऑपरेट होगा और वो इसको दोनों तरफ रोटेट कराएगा 90 डिग्री पे। वो कैसे कराएगा मैं अगली वीडियो में हम आप लोगों को उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।